करने वालों को जूते मारो सालों को। अनिल देशमुख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल देशमुख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे का हत्यारा फडणवीस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एकनाथ शिंदे का हत्यारा फडणवीस, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एकनाथ शिंदे का हत्यारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तरबूज फडणवीस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुन्ना यादव की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, मुन्ना यादव की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस गुंडों को संरक्षण देने बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुन्ना यादव को संरक्षण देना बंद करो। बंद करो। सवाल ये है कि इसके पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, 2 कमिश्नर मुंबई के सतपाल सिंह और दीक्षित, इनको रिटायरमेंट के बाद में लोकसभा में भेजा गया। उसी प्रकार से ये परमजीत सिंह जी भी जो है, उनका मालूम है उनका समय अब ख़त्म हो गया, तो ये भाजपा के ही लोग हैं और जानबूझ के सत्ताधारी दल को कैसे बदनाम करना, ये उनकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत वो यहाँ हमारे गृह मंत्री को बदनाम कर रहे हैं। प्रश्न ऐसा है, उनको यहाँ से जब ट्रांसफ़र किया, वाजे को उन्होंने ही लाया था सस्पेंड होने के बाद में, वही उनका मोहरा है। और उसके बाद में उनको लगा, जब वो NIA के अंदर में उसको लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो ये महोदय जो है ये फंस ना जाए करके, मतलब इनकी सारी ये अपने आप को बचाने की कवायद चल रही है, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को बदनाम करो, ये इनकी पॉलिसी है। इसी आधार पर उसने हमारे गृह मंत्री ऊपर में जो आरोप किया हुआ है वो सरासर गलत है। अगर उसको ये आरोप करना ही था तो जब वो पोस्ट पर थे ट्रांसफ़र होने के पहले तब भी कर सकते थे। और वो बोलते क्या, उन्होंने व्हाट्सएप का जो हम आप प्रेस को दिखा रहे हैं, वो जानबूझ के 2 दिन पहले ही वो मैनेज करके लिया गया। ये हम लोग नहीं समझ सकते या जनता नहीं समझती, इतनी जनता बेवकूफ़ नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, ये जानबूझ के हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख को बदनाम करने के लिए सारा खेल चल रहा है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि जब तक गृह मंत्री जी में से क्या होता है, कल कोई किसी के ऊपर भी कोई आरोप कर देगा और वो उसने इस्तीफा देते चले जाना चाहिए, तो उनके ऊपर भी कई आरोप है, उनका भी इंक्वायरी करो ना। आप देखो, हमारे शहर के तीनों नेता जो बड़े हैं, ये 5 साल के अंदर में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बड़े बड़े बंगले कैसे बन गए। हमारा भी सवाल है, हम भी बिजनेस करते हैं, हमारे भी कारोबार है, लेकिन हम इतने 5 साल के अंदर में तो इतना होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए। आप प्रेस के लोग हो, नागपुर के जनता के लिए काम करते हो, अब इनसे सवाल पूछिए। जो 3 नाम हैं जो बड़े महाराष्ट्र के अंदर में, जो नागपुर में है, उनकी प्रॉपर्टियाँ इतनी बेतहाशा कैसी बढ़ी, इस पर भी खोज करनी चाहिए। वो तो सामने दिख रहा है। 3 कौन नाम? ये नाम है, नितिन गडकरी जी का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का जी है, हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे, कितनी प्रॉपर्टियाँ है, आंखों से दिख रही है। एक बंगला बनाने के लिए आदमियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक घर बनाने के लिए। आज थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर हर 10 कदम के ऊपर में एक बंगला नया खरीदा जा रहा है। अब ऑटो चलाने वाला हो या स्कूटर, पहले लैम्ब्रेटा चलाने वाला हो, वो आप समझ रहे, इतना रुपया अनाप शनाप तुम्हारे पास आया, तो ये कौन सी मेहनत आप लोगों ने की। हम जब सवाल उठा ही रहे हैं, इनका सवाल सामने आके इन्होंने जवाब देने चाहिए। जवाब देने के बजाय ये बड़े जोर से झूठ बोलते हैं। मराठीमध्ये मन आहे, खोटं बोला और रेटून बोला। ये जनता की फसवणूक हो रही है और जनता जानती है। मुझे बताइए, वो ACP और API को बोलेंगे 100 करोड़ होना, वो डायरेक्ट CP को कभी भी एक आवाज़ पर बुला के बात कर सकता है। अब सिंपल बात है, आम जनता सोचती है क्या वो ये अपना मैसेज जो बोल रहे हैं, क्या वो उनके API और ACP के माध्यम से CP के पास पहुंचा रहा है। सोचने की बात है सारी।